हमारे बीच में कुछ भक्तजन पुनः आज चल करके आए हुए हैं। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री राजकुमार सिंह जी, आप आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रेम बहादुर सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री आलोक सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री संजय जायसवाल जी, मंडल महामंत्री, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मनीष सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री शरद उपाध्याय जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री विजय सिंह जी, श्री विजय सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री छोटाई मिश्रा जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं हमारे बीच में श्री रामाश्रय प्रजापति जी, सब इंस्पेक्टर, आप भी आए हैं। आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री कमलेश यादव जी, दीवान जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एवं श्री सर्वेश सिंह दद्दू जी, श्री सर्वेश सिंह दद्दू जी, आप भी आकर के, प्रधान जी, आप भी आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री आनंद सिंह जी, श्री आनंद सिंह जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रतिदिन दूर दराज से चल करके हमारे बीच में बहुत सारे श्रोता श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित होते रहे हैं। हम सभी चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस की पावन बेला में हम सभी आज उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही परम मंगलमयी कथा हम सभी श्रवण करते आ रहे हैं और आइए हम सभी चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री संतोष यादव जी, प्रधानाध्यापक, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने
का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। हरि भजने का मौका है। अभी भजने का मौका है। भजने का मौका है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? कहाँ थे? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं ये सृष्टि चला रहे हैं। करने कराने वाले सब भगवान हैं सज्जनों। हम आप तो केवल, मैं कई बार कहता रहता हूँ, हम लोग क्या हैं? कठपुतली हैं। नचाने वाले भगवान हैं। जैसे जैसे हम लोगों को नचाते रहते हैं वैसे वैसे हम लोग नाचते रहते हैं। ये जो कथा हो रही है ना, सिंह परिवार नहीं करवा रहा है, न तो शशिकांत महाराज कर रहे हैं, न तो आप लोग सुन रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, करने कराने वाले कौन हैं? वो पीछे बैठे हैं। करवीर वही रहे हैं, करवा भी वही रहे हैं। सिंह परिवार के भीतर सक्रिय होकर आयोजन भी वही कर रहे हैं। हमारे वाणी में सक्रिय होकर बोल भी वही रहे हैं और आप लोगों के भीतर सक्रिय होकर के सुन भी वही रहे हैं। हम लोग नहीं, जो है सब वही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वहीं ये सृष्टि चला रहे हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी जब सब भगवान ही कर रहे हैं तो हम चुपचाप बैठ जाएं घर में, हम काहे को दौड़ रहे हैं? जब भाग्य में सब कुछ लिखा ही है तो कर्म क्यों करना? जब भगवान ने पहले ही लिख के भेज दिया, तू डॉक्टर बनेगा, तू इंजीनियर बनेगा, तू व्यापारी बनेगा, तू कथावाचक बनेगा, तू संत बनेगा, तू डाकू बनेगा, तू आतंक, कर्म क्यों करना? जब भगवान ने सब लिख के ही भेजा है तो चुपचाप बैठ जाते। अरे नहीं, मिस्टेक हो जाएगा। मैंने कहा 3 पन्ना भगवान ने लिया है, एक पे जन्म, दूसरे पे मृत्यु लिखा, बीच वाला कागज कोरा छोड़ दिया। बोले तुमको जो लिखना हो लिख लेना। भगवान ने कर्म संचित लिख कर भेजा है और उसके बाद कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। मैंने संचित लिखा है, अब अर्जित तुम लिखोगे। संचित मतलब समझ रहे हैं? पहले जो कर्म किया उस कर्म के हिसाब से आपके जीवन में क्या क्या घटना घटेगी भगवान ने वो लिख के भेजा है। और भगवान ने फिर एक दरवाजा खोल दिया, बोले ये जो दरवाजा है ना, ये अर्जित कर्म के लिए है, तुम अर्जित करो। अब तुम क्या कर सकते हो? किसी के भाग्य में भगवान ने दुख ही दुख लिखा हो और अर्जित कर्म के द्वार पर पहुंचकर उसने खूब सत्कर्म धर्म कर लिया, तो भगवान क्या करेंगे? जो उसका संचित प्रारब्ध उसको नष्ट करके अर्जित कर्म के आधार पर उसके नए जीवन को लिख देंगे, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। भगवान ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। भगवान ने ये नहीं कहा कर्म मत करो, ये तो लिखा ही था कि कौरव मरेंगे, पर फिर भी अर्जुन को कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो कर्म कर, पीछे मत हट, फल मैं दूंगा। पर तो अगर हाथ बांध के बैठ जाएगा तो पापियों का अंत कैसे होगा? भगवान ने भाग्य तो लिखा है पर कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है। तो करने कराने वाले सब भगवान हैं, पर ये जो आप कर रहे हैं ये आपका अर्जित कर्म है। और विश्वास मानिएगा, जिन जिन ने इन 7 दिनों तक सच्ची निष्ठा के साथ में कथा सुनी है और पूरी कथा को सुनी है, भगवान उसके सारे प्रारब्धों को नष्ट करके उसका नए जीवन का निर्माण कर देंगे, नए भाग्य का निर्माण कर देंगे उसके लिए। और अगर मिस्टेक हुआ हो, महाराज हम तो बैठे थे कथा में पर सोच रहे थे मुंबई में क्या हो रहा होगा, बैठे थे कथा में पर सोच रहे थे वहाँ क्या हो रहा होगा। अच्छा होता भी है ना, भाई लोग यहाँ बैठे जरूर रहते हैं पर कई बार मन दौड़ता रहता है वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। हम तो कथा में आ गए,
वहाँ भी जाना था, वहाँ क्या हो रहा होगा। माताएं कथा में बैठी हों, कोई दूर से आई मैया और यहाँ बैठी बैठी सोच रही हम तो कथा में आ गए, बहुरानी घर में न जाने कौन सी सब्जी बनावे। मन चला गया बहुरानी की सब्जी में, मन चला गया दुकान मकान समाज में, तो कथा तो छूट गई ना। कई लोग यहाँ बैठे होते सोच लेते आज प्रसाद में क्या है, दिख नहीं रहा है। नहीं, आप लोग नहीं ऐसे हैं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पर कहीं कहीं होता है। तो हम होते जरूर कथा में हैं, पर कई बार मन घूम रहा होता है। पर सच्ची निष्ठा से अगर पूरी कथा हम सुने और उसमें से एकाक बात भी अपना लें तो भगवान प्रारब्ध को मिटाने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारे नए कर्म के अनुसार हमारे जीवन में आगे क्या होना है, अब आगे कुछ अच्छा लिख सकते हैं भगवान। उसके लिए हमें सत्कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए हमें धर्म करना पड़ेगा। अब अगर धर्म और कर्म की व्याख्या करें तो ये तो बड़ी लंबी हो जाएगी, पर मैं केवल इतना कहूँ कि जो भी आपके पास समय मिला है, क्योंकि अब बस बहुत कम समय है। आज भागवत कथा का विश्राम दिवस है और आज कथा के विश्राम में आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी देना है हमें, वो कथा के विश्राम में देंगे। पर मैं केवल इतना कहूँ कि जितना समय बचा है बहुत ध्यान से कथा सुनिए। अब आज तक तो जैसे सुन लिया वैसे सुन लिया, पर आज कम से कम मन से सुन लीजिए। अगर आज कथा के विश्राम दिवस आपने श्रद्धा से कथा सुन ली ना, तो 7 दिन के कथा का फल आज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो प्रद्युम्न जी महाराज को मारना चाहता था संबरासुर। प्रद्युम्न जी महाराज घर में पहुंच गए। विद्यावती ने पालन पोषण किया। विद्यावती स्वयं काम की पत्नी रति थी जो विद्यावती बन के आई थी। प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव ही थे जो प्रद्युम्न बन के आए थे। जब बड़े हुए प्रद्युम्न जी तो विवाह हुआ और प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। इधर रुक्मिणी माँ रो रही थी। क्यों? सबके घर की आप देखते हो, आपके घर का कौन देखेगा प्रभु? आपके घर में चोरी हो गई और आपको ही नहीं पता आपका बेटा कहाँ है। अच्छा, माताएं जब गुस्से में होती हैं तो भाइयों को क्या क्या न सुना दे। होंगे आप बाहर के लिए कुछ भी होंगे, लेकिन जब घर में गुस्सा करे मैया तो न जाने क्या क्या सुनाती है। मैया रुक्मिणी ने छोड़ा नहीं, बोले प्रभु आपके घर में आपके बेटे की चोरी हो गई और आप चुप बैठे हैं। भगवान मुस्कुराते रहते, बोले हंस लो, बहुत हंस रहे हो आप। प्रभु समझ नहीं आता, एक माँ का दुख दर्द आपको देखा नहीं जाता। भगवान जानते हैं कि आगे क्या होने वाला, इसलिए बस हंस रहे हैं। एक दिन नारद जी आए तो मैया ने कहा कि नारद जी देखिए ना, प्रभु मैं कहती हूँ कि खोज करिए कहाँ है मेरा बेटा प्रद्युम्न। बचपन में छोटा था तब से गायब हुआ, आज तक पता नहीं। कम से कम पता तो चले कि वो है क्या, कहाँ, घटना क्या घटी थी। ये कुछ बोलते ही नहीं है। तब नारद जी ने कहा देवी नारायण नारायण नारायण। संतोष का फल मीठा होता है देवी, थोड़ा सा संतोष कर लो, बेटा भी आएगा और साथ में बहू को भी लाएगा। बेटा जहां है सुरक्षित है। और तब तक प्रद्युम्न जी महाराज सपत्नीक वहां उपस्थित हुए। नारद जी के कहने पर रुक्मिणी माँ ने दौड़ करके अपने बेटे प्रद्युम्न को हृदय से लगाया और बड़ा आनंद हुआ, उत्सव हुआ, क्योंकि प्रद्युम्न जी बहू लेके आए हैं। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी की कथा आई। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने 16,108 विवाह किए थे। कितने विवाह किए भगवान ने? 16,108। और अभी तक हमने कितने विवाह की कथा सुनी? कहिए। केवल एक विवाह की कथा। अभी कितने बाकी हैं? 16,107। हे भगवान कैसे हुई? एक विवाह कराने में तो 7-6 दिन लगे। 16,108 विवाह हम लोग करवाएंगे तब तो दूसरी कथा तीसरी कथा यही होती रहेगी। पर आप चिंता मत करो, हम लोग सुपर फास्ट गाड़ी से चलेंगे। भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए और 16,100 विवाह एक साथ हुए। समझिए कैसे हुआ। एक राजा थे सत्यराजित।
जिनके पास एक मड़ी थी जो 8 बार सोना रोज देती थी। अब जरा सोचिए कि जिनके घर में बिना कुछ किए 8 बार सोना रोज का आता हो, कितना सोना हो जाएगा। और ये सोना व्यक्ति को सोने नहीं देता। बहुत बड़ा आदमी हो जाए ना तो सीसीटीवी ही देखता रहता है, कोई कूद तो नहीं रहा घर में। खटपट हो तो तीसरे तल्ले से झांक के देखेगा, भाई कोई चोरी तो नहीं कर रहा। बहुत सोने वालों का हालत खराब होता है। सोना बढ़ रहा, भगवान को चिंता हो गई कहीं मार न ले जाए कोई। एक दिन भगवान पहुंचे तो सत्राजित ने कहा, भगवान क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, मड़ी दे दो। कंजूस आदमी से आप सब कुछ करवा लो, पैसा नहीं निकलवा सकते। जहां पैसे की बात करोगे नाता तोड़ लेगा, पर वो पैसा नहीं देगा आपको। भगवान ने कहा, मड़ी दे दो। कहा, सरकार प्राण दे दो पर मड़ी नहीं दे सकता। मेरे प्राण चाहिए तो ले जाइए, पर मड़ी नहीं दूंगा आपको। जितना सोना चाहिए सोना ले जाइए, पर मड़ी नहीं दूंगा, मड़ी तो मेरे पास ही रहेगी। भगवान ने कहा, सोने की द्वारिका है, तेरा सोना लेके क्या करूंगा? मैं तो आया था तो तेरा प्राण बचाने, पर नहीं लगता कि तू उस लायक है। भगवान चले गए। और जब भगवान चले गए तो इधर घटना घट गई। जीवन में भगवान के लिए अगर कुछ भी आप स्वीकार करते हैं तो उसको अपने पास मत रखिए, नहीं दोष लगेगा। आपने कोई मंदिर बन रहा या कोई कहीं कोई अच्छा कार्य हो रहा भगवत निमित्त, आपने सोचा कि मैं 1 रुपया वहाँ मेरी ओर से दूंगा, और फिर आपने 1 रुपया कह के आप भूल गए, आपने पास रख लिया, उसे नहीं संकल्पित किया, उसे नहीं दान किया, तो फिर वो 1 रुपया ही जीवन में खटपट मचाएगा। हो गया इसके जीवन में खटपट। कहा था प्रभु जो मांगिएगा दूंगा, भगवान ने मड़ी मांगा, सत्राजित ने दिया नहीं, और इसके जीवन में घटना घटी। सत्राजित का भाई प्रसेन एक दिन वो मड़ी गले में बांध करके जंगल में गया। अब जंगल में गए तो मड़ी बांध के जाने की क्या जरूरत थी? आप सोचिए, अगर मड़ी इतनी कीमती है कि 8 बार सोना रोज देती है, तो गले में बांधकर जंगल में जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? पर दिखावा आदमी से क्या क्या न कराए। हाँ, बुरा न मानना। भाई लोग जब वो सोने की चैन पहन ले गले में ना, तो शर्ट की ऊपर वाली 2 बटन खुली ही होती है, वो बीच में ऐसे करेंगे। दिखना चाहिए सोने की पहन रखा है, भले ही नकली हो। हम मुंबई में कथा कर रहे थे, एक सज्जन आए, इतना मोटा पहन रखा था। मंच पे आए तो हमने धीरे से पूछा, असली है कि नकली? बोले गुरुजी आधा असली आधा नकली, बताना मत। हमने कहा तो ये शर्ट, बोले ये दिखा रहा हूं ना, दिखना चाहिए कि बड़े आदमी दिखावा बहुत करता है। किसी मैया को 9 लख हार पतिदेव उपहार में दे दें, अब उसको 9 लख हार पहन के किसी फंक्शन में जाना हो गया, पारिवारिक फंक्शन में, तो मैया देखेगी कि कोई 9 लख देख रहा है कि नहीं देख रहा, और कोई नहीं देख रहा तो मैया ऐसे करेगी। क्यों? दिखना चाहिए 9 लख का हार पहन रखा है। जब तक 2-4 पूछे ना कि कहाँ से, अरे बोले पति देव लाए, तब तक संतोष नहीं है। बांध के गया गले में मड़ी। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया। जिस समय शेर पंजा मार रहा था, मड़ी पंजे में फंस गई। वो शेर जा रहा था, एक भालू ने देखा कि ये मड़ी लेके कहाँ जा रहा है। उस भालू ने शेर को मार दिया। वो भालू मड़ी लेके चला गया। मेरे भाई बहन, वो भालू कोई और नहीं, त्रेता युग के जामवंत जी महाराज ही वो भालू थे। बोलिए जामवंत जी महाराज की जय हो। जामवंत जी ने वो मड़ी ले जाकर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। इधर जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने ये कह दिया कि हो न हो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मारा हो, क्योंकि वही मड़ी मांग रहे थे। और जब भगवान पे कलंक लग गया तब भगवान का माथा ठनका। ओहो, मैं तो भला करने गया था और यहाँ मुझे ही कलंक लग गया। भगवान ने दौड़ लगाई, कहा वो सत्राजित क्या कह रहा है, मैंने तुम्हारे भाई को मारा? चलो हम दिखाते हैं तुम्हारे भाई को किसने मारा।
भगवान लेकर पहुंचे सत्राजित को, तो देखा प्रसेन मरा पड़ा था। एक शेर के पंजों का निशान आगे जा रहा था, आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा था। एक भालू के पंजों का निशान आगे जाता था, आगे पहुंचे तो वो निशान एक गुफा में जा रहा था। भगवान ने कहा चलें? सत्राजित ने कहा आप जाओ, हम ना जाएंगे। क्यों? मड़ी के चक्कर में भैया मारे गए, हमको भी मरवाना चाहते हो क्या? हम नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया वाले गाली दे रहे हैं। क्या कह रहे थे दुनिया वाले? अरे ये तो बचपन का चोर है। बचपन की जिसकी चोरी की आदत होती है, बड़े होने पर थोड़ी जाती है वो आदत। अरे भले ही द्वारिका का राजा बन गया, पर चोरी करना थोड़ी छोड़ देगा। दुनिया वाले गाली दे रहे। भगवान ने प्रवेश किया। जब भगवान ने गुफा में प्रवेश किया तो क्या देखा? एक सुंदर सी कन्या उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने वो मणि छीनना चाहा, वो कन्या जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही कन्या रोई, जामवंत जी निकल के आए, बोले कौन है जो मेरी कन्या से मणि छीन रहा है? अरे मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा वाह, आज बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, बेटा बाप को ही ललकार रहा है, तो हम भी भिड़ जाते हैं। आज भगवान भिड़ गए जामवंत जी से। 28 दिनों तक युद्ध चला सज्जनों। कितने दिन तक? 28 दिन तक। जब 28वें दिन जामवंत जी के नस नस में दर्द हो गया, तब भगवान ने एक मुक्का मारा, जामवंत जी धम्म से धरती पर गिरे। सोचने लगे ये कौन है जिसने मुझे धरती पर गिरा दिया? त्रेता युग में तो कोई हाथ मिलाने वाला नहीं था, द्वापर में कौन आ गया जिसने मुझे पराजित कर दिया? इतने में भगवान मुस्कुराए और भगवान श्री कृष्ण में राम की झांकी दिख गई जामवंत जी को। हाथ जोड़कर बोले मैं जो देख रहा हूं क्या आप वही हैं? जरा पैर उठाइए तो। भगवान ने अपने चरण उठाए। जामवंत जी धरती पर लेटे थे। जैसे ही भगवान ने अपने चरण उठाए, भगवान के चरणों में 24 चिन्ह बने थे। जैसे ही चरण चिन्हों को देखा, जामवंत जी झरझर झरझर रो पड़े। प्रभु आप? प्रभु का चरण देख कर बोले मैं तो गया पहचान, बालक जाना क्षमा कर दीजो, गया मेरा अभिमान, लड़ रहे आज भगत भगवान, लड़ रहे आज भगत भगवान। रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपसे युद्ध किया। अरे आप थे पहले ही अपने दृश्य का दर्शन करा दिया होता, अपनी झांकी दिखा दी होती तो मैं आपसे लड़ता नहीं भगवान। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो? बोले मैं आपसे लड़ रहा था, बस इस बात का कष्ट है हमें। भगवान ने कहा मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था। जामवंत जी चौंक गए, कौन सी प्रतिज्ञा? भगवान ने कहा भूल गए क्या? त्रेता युग में हम तुमसे युद्ध करेंगे, ये हमने तुम्हें वचन दिया था। तब जामवंत जी को ध्यान आया, ओहो अब आप लोग चौंक रहे होंगे, महाराज कौन सा वचन दिया था? जब रावण युद्ध के लिए आया तो जामवंत जी को गुस्सा आया। जामवंत जी ने दौड़ लगाया और अपने पैर से रावण के रथ को एक बार ठोकर मारा। रावण आकाश में उड़ा और जाकर के सीधे लंका में धम्म से गिरा। राम जी को चिंता हो गई, अरे राम राम, अगर बाबा लड़ने लगे तो एक ही दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, मैं क्या करूँगा? भगवान दौड़े दौड़े आए, बोले बाबा आप बूढ़े हो गए, आप बैठिए। बोले नहीं हमें युद्ध करना है। राम जी ने कहा बाबा आपके लायक कोई योद्धा आएगा ना तो हम आपको बुला लेंगे, अभी आप बैठिए, आपकी आवश्यकता नहीं, हम लोग युद्ध कर लेंगे।
जामवंत जी बैठे दिन गिनते रहे, आज भगवान बुलाएंगे, आज भगवान हमको लड़ने के लिए बुलाएंगे। रावण मर गया, जामवंत जी को किसी ने पूछा ही नहीं। अब जब युद्ध बीत गया, रावण मर गया, तो जामवंत जी आए, बोले भगवान हमारा क्या होगा? भगवान ने कहा क्या मतलब? जामवंत जी ने कहा हमारे भुजाओं में खुजली हो रही, बताइए मैं किससे लड़ूं? भगवान ने कहा हमसे लड़ लो। जामवंत जी ने कहा अब यहीं रह गया है, बाप बेटा लड़ेंगे। बोले तो आपके लायक कोई योद्धा ही नहीं है। अरे जिसके एक टक्कर से रावण जाके लंका में गिरा, हल्के से टक्कर से जिससे रावण भग गया दूर, वो सही में युद्ध करेगा तो क्या होगा? हम ही आप लायक हैं। बोले प्रभु तो हम आपसे युद्ध कैसे करें? भगवान ने कहा अभी मत करिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। द्वापर में जब कृष्ण बन के आएंगे तो हम आपसे खूब युद्ध करेंगे और आपकी भुजाओं की खुजली मिटा देंगे, हम चिंता मत करिए। अच्छा, ताली केवल इधर से बज रही, इधर से नहीं बज रही है। बताओ आप लोगों को ठंडी ज्यादा लग रही है का? केवल माताएं ही ताली बजा रही हो और आप लोग दो चार बजा रहे फिर ऐसे चुप हैं। अरे कभी आप भी ताली बजा लो। ऐसी प्लानिंग तो नहीं केवल ये लोग तरें, आप लोग यहीं रहोगे? सपई में रहना महाराज, हमें ये लोग तर जाएं, हम लोग इधर ही रहेंगे। कोई बात समझ में आवे तो थोड़ा सा संकेत कर दिया करो कि हाँ महाराज हम समझ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जामवंत जी ने कहा भगवान अब याद आया। भगवान ने कहा हाँ याद आया ना, मैं अपने वचन निभा रहा था, बताइए आपके भुजाओं की खुजली मिटी कि नहीं? बोले प्रभु अच्छे से मिट गई। अब ये बताइए कि क्या सेवा करें? बोले बाबा क्या बताऊं, कलंक लगा है, ये मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा मणि तो नहीं दे सकता। भगवान ने कहा गजब बात है, जिससे मणि मांगू वही इनकार कर देता है। बोले क्यों नहीं दे सकते? जामवंत जी ने कहा भगवान ये मणि हमने अपने बेटी को दे दिया है। मैं भले ही पशु हूँ, जामवंत हूँ, रीछ हूँ, पर हमारे भारत की परंपरा है, भारत में बेटियों को दिया जाता है, बेटियों से लिया नहीं जाता है। भारत में बेटियों को चढ़ाया जाता है, बेटियों को चढ़ाकर उतरवाया नहीं जाता। एक पिता अपनी बेटी को कुछ देकर उससे छीन ले, ये ठीक नहीं है। मैं पशु भले हूँ, मैं रीछ भले हूँ, पर मेरे संस्कार भारत के हैं, बेटी को देकर लिया नहीं जाता। भगवान ने कहा तब मेरा कलंक कैसे मिटेगा? जामवंत जी बोले हमारी बिटिया का हाथ थाम लीजिए, बेटी आपकी हो गई। मेरी बेटी जब आपकी धर्म पत्नी बन जाएंगी तो ये मणि अपने आप ही आपका हो जाएगा, आपका कलंक भी मिट जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान चिंता में पड़ गए, अब क्या करूं? क्यों? ऋक्षराज जामवंत जी त्रेता से प्रतीक्षा कर रहे इस क्षण का। त्रेता में जब पहली बार जामवंत जी ने भगवान को देखा तो मन में आया कि अपनी बेटी का मैं विवाह कर दूं इनसे, ये मेरे रिश्तेदार बन जाए तो कितना अच्छा होगा। जाके प्रभु से कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा मैंने संकल्प लिया है, सीता के सिवाय अन्य किसी के ऊपर मैं दृष्टि नहीं कर सकता। एक पत्नी व्रत का मैंने धर्म लिया है। बोले तो मेरी बेटी ने संकल्प लिया है कि केवल आपसे विवाह करेगी। अब भगवान के सामने असमंजस, क्या करे प्रभु? भगवान ने कहा तो चिंता मत करिए, आप लोग ऐसे ही द्वापर तक बने रहेंगे और मैं जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तो आपकी बिटिया का हाथ थाम लूंगा मैं, चिंता मत करिए। तब से आज तक प्रतीक्षा कर रहे जामवंत जी, भगवान आएंगे, और आज जब भगवान आए, आहा, भगवान को बिटिया का हाथ दे दिया। बोले अब विवाह कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि महाराज जामवंत जी तो ऋक्ष हैं, भालू हैं, तो उनकी बेटी भी तो ऐसे ही रही होंगी, और फिर जब वो भी ऋक्षणी ही रही होंगी तो भगवान से विवाह कैसे हो गया? इसके पीछे भी एक कथा है, ध्यान से सुनिए। जब भगवान जामवंती जी से विवाह करके आए ना, तो अब भगवान के सामने टेंशन ये है कि ये तो अपने स्वरूप में है जामवती जी,
और रुक्मणी वहाँ परम सुंदरी। सामंजस्य कैसे होगा? तो भगवान लीला पुरुषोत्तम है। भगवान ने कहा जामवती घूंघट कर लो, और जब तक मैं न कहूं तब तक घूंघट मत हटाना। जब तक मेरा संकेत न हो तब तक घूंघट हटना नहीं चाहिए। बोले ठीक है प्रभु। अब लंबा सा घूंघट जामवती जी ने किया। भगवान लौटे, रुक्मणी जी ने पूछा ये कौन है? बोले देवी विवाह हो गया मेरा, दूसरी पत्नी है हमारी। अच्छा। रुक्मणी जी क्रोधित नहीं हुई, उन्होंने कहा जरा एक बार मुखड़ा तो देखूं कि कैसी हैं ये। भगवान ने कहा खबरदार, आप छुइएगा नहीं उनको। रुक्मणी जी ने कहा क्यों न छुए? भगवान ने कहा बहुत सुंदर है वो, आप उसको देख लोगी तो आपके हृदय में जलन प्रकट हो जाएगी, उसको मत देखो आप। रुक्मणी जी को अब जलन हुई। बोले अच्छा हमसे भी सुंदर है? बोले तुमसे भी सुंदर है, इसलिए घूंघट मत उठाना। देवी खबरदार, अगर तुमने उसे देख लिया ना तो तुम अपने ऊपर लज्जित हो जाओगी, तुमसे करोड़ों गुना सुंदर वो है। भगवान बार बार रोक रहे, रुक्मणी जी बार बार घूंघट उठाना चाहती हैं। रुक्मणी माँ को गुस्सा आया, अच्छा ये इतनी सुंदर है कि हम इसका चेहरा देख लेंगे तो हमको जलन हो जाएगा, तो इसे हम श्राप देते हैं कि ये मेरी जितनी सुंदर हो जाए। जैसे ही कहा मेरी जितनी सुंदर हो जाए तो जामवती जी रुक्मणी जैसी सुंदर हो गई। बोली जामवती मैया की। भगवान ने कहा देवी अब उठाओ घूंघट। तो ऐसे भगवान ने परिवार मेंटेन किया। जामवती जी से विवाह हुआ, मणि लेकर आए, सत्राजित को दिया। जैसे ही सत्राजित के हाथ में मणि रखी, जो दुनिया वाले भगवान को गाली दे रहे थे वही दुनिया वाले अब सत्राजित को गाली देने लगे। अरे सत्राजित तुम महापापी है, तूने भगवान पर कलंक लगा दिया। भगवान हंसे, वाह 5 मिनट पहले सब हमको गरिया रहे थे और 5 मिनट बाद मणि मिल गई तो सब इसको गरियाने लगे। वाह रे जनता वाह। इसी को कहते जनता। जनता किसी की नहीं है। हाँ, जनता कौन? हम कहते भैया जिसका किसी से नहीं बनता उसी का नाम है जनता। जिसका किसी से नहीं बनता। आज माला पहना रही है तो कल गाली भी सुना सकती है। आज जो बहुत माला पहना रहा है कल को गाली भी सुना सकता है, इसलिए भैया बहुत सावधान रहना चाहिए। जनता वो है जिससे किसी का नहीं बनने वाला। आज आपकी प्रशंसक है, कल आपके निंदक भी हो सकते हैं। भगवान हंसे और भगवान चले गए द्वारिका, और मन में यही सोच रहे हैं कि वाह रे जनता वाह, हमें नहीं छोड़ा। अब आप लोग ये कथा सुनने के बाद जीवन में कभी दुखी मत होना। कोई कुछ बोल देना तो मन में यही सोच लेना कि जब भगवान को नहीं छोड़ा गया तो हम कौन से खेत के मूली गाजर हैं। हाँ? हम कौन से इतने बड़े हैं कि हमको लोग छोड़ देंगे। आप अच्छा करिएगा तो भी लोग बोलेंगे, आप बुरा करिएगा तो भी लोग बोलेंगे। क्यों? लोगों का काम है कहना। और इस दुनिया का, इस संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है आप जानते हैं? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? आधे लोग अपने जीवन में विकास इसीलिए नहीं कर पाते हैं कि लोग कहेंगे क्या। अरे जिनको जो कहना है कहते रहने दीजिए, आपको जो करना है करते रहिए। इस दुनिया का रूप बड़ा अनोखा है, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। महफिल में चल रही थी मेरे कत्ल की खबर, और मैं जब पहुंचा तो मुझसे कहा गया तू बड़ा भाग्यशाली है, तेरी उम्र बड़ी लंबी है। वहाँ कत्ल की चर्चा हो रही, और जब पहुंचा अरे भैया बड़े दिन जिएगा तू तो, आजा आजा स्वागत है, दुनिया ऐसी ही है। और जिसने समझ लिया वो हंसते हंसते पार कर जाएगा, और जो नहीं समझा उलझ के इसी में रह जाएगा। इस चीज़ को समझिए, लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। एक कबूतर अपने जोड़े के साथ में डाली पे बैठा था, चर्चा चल रही थी। इतने में एक सफ़ेद वेशधारी कोई सामने से आता हुआ दिखा। कबूतरी ने कहा स्वामी हमें लग रहा है कि हमें मारने आ रहा है, हमें भाग जाना चाहिए। कबूतर ने कहा तू क्या कहती है? तो उसका चेहरा नहीं देख रही कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, देखने से लगता है कि वो हत्यारा होगा।
नहीं नहीं, वो कोई यात्री है जो रास्ते से जा रहा है। कबूतरी ने कहा कि हमें भ्रम लग रहा है, वो जरूर कोई हत्यारा है, शिकारी है। कबूतर ने कहा तू चुप कर, वो कोई यात्री है, देखो उसका चेहरा कितना सुंदर है, लगता है कि वो पापी है। इतने में वो सफेद पोशाक वाला व्यक्ति पास आया और छुरी निकाल के झटके से मारा कबूतर को, जाकर वो छुरी लगा, कबूतर धरती पर गिर के मर गया। वो कबूतरी उड़कर दूसरे डाली पर जाकर बैठी और रोते हुए कहने लगी, अरे शिकारी, तुमने मेरे पति को मारा, ये दुख तो मुझे है, पर आज उससे भी बड़ा एक दुख मेरे मन में है कि हम तुम्हें पहचान न पाए। अरे शिकारी, तो अगर शिकारी रूप में आता ना तो हम तुझे देखकर उड़ जाते, पर तुमने कैसा छल हमारे साथ किया। इसलिए हे शिकारी, तू शिकार करना तो बंद नहीं करेगा, पर मेरे पति के मरने के बाद मैं भी मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे एक वचन दे दे कि आज के बाद जब तू शिकार करेगा तो अपने रूप में करेगा, कभी वेश बदल के तू नहीं करेगा। तेरा ये वेश बदलना ही मेरे लिए खतरनाक साबित हो गया। तू आज के बाद जहाँ भी शिकार करने जाएगा मुझे वचन दे, मेरी अंतिम इच्छा है कि तू अपने रूप में जाएगा, ताकि जिसको तू मारने जा रहा उसको पता तो लगे कि तू शिकारी है। ये दुनिया एक शिकारी की तरह है, हम और आप कबूतर की तरह हैं जो बैठ के चर्चा करते रह जाते हैं और दुनिया वाले काम करके निकल जाते हैं। सावधान रहिए, दुनिया बड़ी गजब है। जो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा हो ना, बहुत प्रशंसा कर रहा हो, हद से ज़्यादा कर रहा हो, प्रशंसा तो ठीक है, पर जो हद से ज़्यादा प्रशंसा करे उससे सावधान हो जाइए। क्यों? आपकी नैया डुबाने वाला है वो। हाँ, कथा करते करते इतना अनुभव हो गया है, इसलिए कोई प्रशंसा करे तो हम कान बंद करके सुनते हैं। हमारी प्रशंसा कोई जब आके कभी करे तो हम कान बंद करके सुनते हैं। क्यों? हम जानते हैं कुछ असली होगा, कुछ नकली होगा। अगर इसके चक्कर में रह गए तो नैया डूब जाएगी। जीवन का ये सूत्र है। जितने लोग भी सुबह से शाम तक जय जयकार कर रहे हैं ना, थोड़े से सावधान हो जाइए। कुछ असली होंगे, कुछ नकली होंगे, कुछ उठाने के लिए प्रशंसा कर रहे होंगे और कुछ आपको गिराने के लिए प्रशंसा कर रहे होंगे। सावधान रहिए, आप अपने आप को पहचान कर चलिए, नहीं शिकारी आएगा मार के चला जाएगा। गांव में कई लोग होते हैं, अभी विधायक बना नहीं आदमी और आवाज लगा, अरे विधायक जी आ गए, अरे विधायक जी आ गए। विधायक बने नहीं और विधायक से पहले ही लोगों ने विधायक बना दिया। मंत्री जी आ गए, मंत्री जी आ गए। एक जगह हम गए, बोले डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। हमने कहा किस चीज़ के डॉक्टर हैं? बोले महाराज कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। हमको लोगों ने वैसे ही डॉक्टर बना दिया। तो ये दुनिया वाले हैं, कब क्या बना दे कोई भरोसा नहीं। सावधान रहिए। भगवान चले गए, सत्राजित को दुनिया वाले गाली देने लगे। सत्राजित ने सोचा अब मैं क्या करूं, दुनिया वाले मुझे गाली दे रहे हैं, कैसे इन लोगों का मुख बंद करूं। सत्राजित ने मन में विचार किया कि अगर भगवान हमारे रिश्तेदार हो गए तो दुनिया वालों का मुख बंद हो जाएगा। भगवान को ससम्मान बुलवा करके निवेदन किया, प्रभु आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से कर दिया। बोलिए सत्यभामा मंगल भगवान की जय हो। और दहेज रूप में मणि दे दी। क्या दे दिया? मणि। सत्यभामा जी मणि लेकर आई। और यही कारण है कि अन्य जितनी भी रानियां थी सब भगवान पर क्रोधित नहीं होती थी, खटपट नहीं करती थी, पर सत्यभामा जी का नाक कभी कभी चढ़ा रहता था। क्यों? दहेज लेके आई है ना, दहेज लेके आई है तो उनका नाक चढ़ा ही रहता। पारिजात ले आओ तो ये ले आओ, कल्पवृक्ष ले आओ, दहेज लेके आई हैं। अच्छा आप हमें बताइए, दहेज प्रथा बुरा है कि अच्छा है? कहिए।
दहेज बुरा है कि अच्छा है? क्या कह रहे? बुरा है ना? दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। दहेज बुरा नहीं है, दहेज की परंपरा प्रथा पहले से रही है, पर दहेज मांगना बुरा है। जनक जी ने दहेज दिया, हिमालय राज ने बेटी पार्वती का विवाह करके दहेज दिया। दहेज मतलब आशीर्वाद। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। आप दहेज का विरोध मत करिए, दहेज मांगने का विरोध करिए। शास्त्र कहते हैं बेटी का विवाह करके बेटी का पिता अपनी स्वेच्छा से अगर कुछ समर्पित कर रहा तो वो आशीर्वाद रूप में है, उसे स्वीकार करना चाहिए। पर दहेज मांगना ये महापाप है, इसका विरोध करना चाहिए। आज आप देखिए समाज की क्या स्थिति है। दहेज के कारण बेटे बेचे जा रहे हैं और बेटियां जलाई जा रही हैं। क्या स्थिति हो गई समाज की? इस दहेज प्रथा के कारण आज समाज में बेटे बेचे जा रहे हैं और बेटियां जलाई जा रही हैं। लोग बेटों का कीमत लगाते हैं, मेरे बेटे की कीमत इतनी है, इतनी औकात हो तो मेरे द्वार पर आना, नहीं रिश्ता नहीं बनेगा। अरे रिश्ता कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं? एक पिता अपनी बेटी को क्या क्या नहीं देता है, जितना दे सकता है वो देता है। उसका रोम रोम कर्ज में डूब जाता है एक बेटी का कन्यादान करने में। पर हाय रे दहेज के लोभी, वो बेटी जब विवाह करके जाती है तो परिवार के लोग कहते तेरे बाप ने दिया ही क्या है। मेरे भाई बहन, जब बेटी अपने ससुराल जाती है ना, वो चुपचाप सब देखती है। उस बेटी को आप जो भी बोल लीजिए वो सह लेती है, पर जब कोई उसके पिता को कुछ बोलता है तो वो बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बेटी जब विवाह करके जाती है ना तो कई कई माताएं होती हैं, ताना देती हैं, अरे तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तेरे पिता ने दिया ही क्या है, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, इस चीज की कमी कर दी, उस चीज की कमी कर दी। अरे क्या देता वो? अपने हृदय के टुकड़े को विदा कर दिया, और इससे ज्यादा वो क्या दे सकता था। एक बेटी सुनती है, एक बेटी को कोई लाख बार बोल ले कुछ, वो बेटी बर्दाश्त करती है। लेकिन जब कोई ये कह दे कि तेरे पिता ने किया ही क्या है, वो बेटी किवाड़ के पीछे खड़ी होकर केवल रोती है, माँ मैंने देखा है मेरे पिता ने क्या किया। मेरा कन्यादान करते करते उनके पैरों की एड़ियाँ फट गईं, पैर के चप्पल टूट गए, रोम रोम उनका कर्ज में डूब गया। अब इससे ज़्यादा वो क्या दे सकते हैं? याद रखिएगा, हम कई बार कहते हैं इस संसार में बेटी और गाय बड़ी गरीब होते हैं। ये बड़े गरीब पात्र हैं ये दो। कौन कौन? बेटी और गाय, ये दो बड़े गरीब पात्र हैं। बेटी को आप जहां विवाह करके भेज दो, वो बेटी चली जाती है, एक बार भी नहीं पूछती हमें कहाँ भेज रहे हो। पिता का मान रखने के लिए, पिता का लाज रखने के लिए वो बेटी चली जाती है। एक गाय के बंधन को खोल करके आप जिसके हाथ दे देते हो, वो गाय चुपचाप चली जाती है। ये नहीं पूछती है कि मुझे कसाई को बेच रहे कि गृहस्थी को बेच रहे, ये ले जाकर मेरी सेवा करेगा कि ले जाकर मुझे काट देगा, ये गाय पूछती नहीं है। एक बेटी और गाय बड़ी गरीब पात्र है, पर मेरे से कोई पूछे कि क्या इससे भी बड़ा गरीब कोई है, तो मैं कहूँगा हाँ, बेटी गरीब है, गाय गरीब पात्र है, पर इन दोनों से भी अगर गरीब कोई होता है तो एक बेटी का बाप होता है। सज्जनों, कितना गरीब होता है आप दर्शन करिए। जब बारात दरवाजे पर आती है ना, कितना भी इज्जतदार बाप क्यों न हो, सिर की पगड़ी उतार कर सामने वाले के चरणों में रख देता है, भैया कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। इज्जतदार पिता भी रात भर सिर की पगड़ी हाथ में लेकर, आंख में आंसू लेकर घूमता रहता है। आप बड़े लोग हैं, हमसे कोई अपराध हो गया हो ना तो हमें क्षमा कर देना, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। मेरे भाई बहन, उस दिन उस पिता से ज़्यादा गरीब इस दुनिया में कोई और नहीं होता।
पिता अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता। आधी रात को जब विवाह होने वाला हो ना, 4-5 दिन पहले से एक पिता को नींद नहीं आती। आधी रात को उठ के बैठ जाता है। माँ पूछती है, पत्नी पूछती है क्या हो गया। वो पिता रो के कहता है 4-5 दिन का समय बचा है, बेटी विदा हो जाएगी, उसको जो जो देते बने ना दे देना, उसकी जो जो इच्छा हो ना उसके लिए कोई कमी मत रखना। हम कर्ज कर लेंगे, बाद में मेहनत करके उस कर्ज को भर लेंगे, पर अभी कोई कमी मत करना मेरी बिटिया के लिए, एक एक चीज रख देना। वो पिता मेहनत करके कर्ज लेकर जैसे तैसे बेटी की सारी इच्छा पूरी करता है। और जब बेटी विदा हो के जाए ससुराल, वो देखती है कि मेरे पिता क्या क्या कर रहे हैं। बेटी बोलती नहीं है, बेटियां केवल देखती हैं कि मेरे पिता कितना दौड़ रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। और जब वो ससुराल जाए और ससुराल के लोग उन्हें ताना दें, तेरे बाप ने किया ही क्या है, तब वो बेटी सास के चरण पकड़ के रोती है, माँ मुझे बोल लो पर मेरे बूढ़े बाप को मत बोलो। मुझे जो ताना देना है ना मुझे ताना दे लो, पर मेरे बूढ़े बाप को मत बोलो। मैं जानती हूँ उन्होंने कैसे कैसे एक एक रुपए एकत्रित किए, कैसे कैसे मेरा विवाह किया। मुझे मारना हो मार लो, डांटना हो डांट लो, मुझे फटकारना हो फटकार लो, पर मेरे पिता को कुछ मत बोलो। उस दिन वो बेटी रोती है। मेरा निवेदन है, दहेज के लिए कभी किसी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। जिस आंगन में दहेज के लिए बहू रो रही हो, प्रताड़ित होकर और उसके आंसू उस आंगन में गिर रहे हों, याद रखिएगा उस घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती, उस घर में तांडव होता ही रहेगा, उस घर में तांडव होता रहेगा। इसलिए दहेज के लिए कभी बेटियों को प्रताड़ित मत करिए। कितनी दुखद घटना घटती है भारत में, समय समय पर सुनने को मिलता है। बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था, मुझे आज भी वो दृश्य पेपर का याद है, अखबार में मैंने पढ़ा था। दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने चारपाई के ऊपर बिटिया के हाथ पैर को बांध दिया और पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दिया, तड़प तड़प के बेटी मर गई। उस दृश्य की कल्पना आप करिए, जब एक बेटी दहेज के कारण प्रताड़ित होकर मारी जाती होगी, उस बेटी के ऊपर क्या बीतती होगी। क्योंकि उस बेटी ने देखा है पिता कैसे दौड़ रहे थे, पूरे दिन भर पिता ने कुछ खाया नहीं कि शाम को कोई कमी न हो जाए, बारात आने वाली है। एक एक वस्तुओं को एकत्रित किया और दहेज के कारण अगर बेटियों को मार दिया जाए, वो बेटी कितनी तड़पती होगी, कितनी बिलखती होगी। आज भी आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। आपसे कुछ कहना नहीं है हमें, आप सब जानते हैं। पर मेरा निवेदन, दहेज के लिए कभी बेटी को प्रताड़ित मत करिए। पिता जितना बन पड़े करता है। अभी बनारस की एक घटना है, अभी 4-5 दिन पहले, शायद 2-3 दिन पहले की घटना है, आप सब जानते होंगे। बारात आ गई, अभी हाल की ही वाराणसी की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। बारात आई, जयमाल के पहले लड़के वालों ने डिमांड किया कि जो दहेज था उसका क्रम पूरा करो। विवाह में बहुत कार्य होते हैं, बेटी के पिता के ऊपर 20,000 रुपये कम पड़ गए। लड़के ने कहा हम जयमाल करेंगे ही नहीं। लड़के के माँ ने कहा जब तक 20,000 रुपये वो पूरा नहीं होगा तब तक जयमाल होगा ही नहीं। पिता क्या करता, जैसे तैसे कहीं से लेकर 20,000 रुपये उसको दिया, जयमाल हुआ। जब भोजन करने बारात बैठी तो लड़के वालों ने डिमांड कर दिया कि सबको लिफाफा दो। वो गरीब पिता, सब्जी बेचकर घर चलाने वाला, सबको लिफाफा कहाँ से दे सकता था। लगे भरे समाज में लड़के वाले लड़की के माँ बाप की बेइज्जती करने। बेटी से रहा नहीं गया, जयमाल निकाल करके रखा और कह दिया मैं ये विवाह करूंगी ही नहीं। अब आप बताइए बेटी ने सही किया कि गलत किया? मैं कहना चाहता हूं उस बिटिया ने जो भी किया वो सही किया और वही काम हर एक बेटी को करना चाहिए।
जब कोई विवाह करने जाता है तो दुल्हे राजा कहा जाता है, लेकिन जब जाके वहाँ भीख मांगने लगे तो वो भिखारी हो जाते हैं। और याद रखना, भिखारियों को बेटी नहीं दिया जाता, भिखारियों को भीख देकर निकाला जाता है। भिखारियों को भीख दिया जाता है, बेटी नहीं दिया जाता है। जो दहेज की मांग करे वो भिखारी है। तुम खुद कमा के नहीं खा सकते, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख वो जो बेटी के घर से आप ले आओगे, क्या कर लोगे उसका? वो तो साल 2 साल 4 साल में खत्म हो जाएगा। पर यदि आपने वो नहीं लिया और केवल कन्या ही भाव से लेकर आए तो वो बेटी जीवन भर याद रखेगी, इस परिवार ने मेरे माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे तब स्वीकारा जब मेरे पास धन नहीं था। इसलिए इस दहेज के प्रथा का विरोध करिए। दहेज लेना ही क्यों है? अरे आप अपने बेटे को इतना काबिल बनाइए कि बेटा स्वयं से सब कुछ कर सके, और आपके और बेटे के करने से कुछ नहीं हुआ तो दहेज में जो पैसा आएगा उससे कुछ होने वाला नहीं है। विवाह केवल दहेज के लिए नहीं होना चाहिए। आज विवाह केवल दहेज के लिए हो रहे हैं, मुझे क्षमा करिएगा। आज लगभग 70% विवाह केवल दहेज के लिए हो रहे हैं। 70%। समधि किसे कहते हैं? समधि, धी यानी बुद्धि। जब 2 लोगों में समान बुद्धि जुड़े तब वहां संबंध जुड़ता है, समधि। जब बुद्धि समान हो तब वहां संबंध जुड़ता है। लेकिन जब बीच में अर्थ आ जाए, धन आ जाए, तब वो भाव समाप्त हो जाता है, वो भाव नहीं रहता। फिर एक व्यक्ति दहेज मांग रहा था, किसी ने पूछा तू दहेज मांग रहा, तू समधि का मतलब समझता है, समधि का अर्थ समझता है? उसने कहा हमें समधि के अर्थ से क्या मतलब, हम तो अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। अर्थ यानी पैसा, हम अर्थ के लिए ही समधि बने हैं। आप बताइए ऐसा रिश्ता कितने दिनों तक टिकेगा जो केवल पैसे के लिए किया गया हो? इसलिए मेरा निवेदन, ये जो भीख मांग रहे हम कटोरा लेकर 25 लाख दे दो, डॉक्टर बनाया है 50 लाख दे दो, हाँ, अधिकारी बनाया है 60 लाख दे दो, ये भीख मांगना बंद करिए। जब तक ये भीख मांगा जाता रहेगा तब तक बेटे बेचे जाते रहेंगे और बेटियां जलाई जाती रहेंगी, बेटियां जलाई जाती रहेंगी। और कब तक ऐसे अत्याचार होता रहेगा बेटियों के ऊपर? एक वो शादी के बाद ले जा करके कहाँ, वो मेघालय में के कहाँ मार दिया था, क्या नाम था उसका? कोई वो थी जो विवाह हुआ, आप लोग जानते होंगे, न्यूज़ आप लोग देख रहे हैं। ले जाकर मेघालय में मार दिया था, कितनी चर्चा हुई। अरे एक ने जाकर वहाँ मारा तो इतनी चर्चा हुई। आज प्रत्येक दिन सैकड़ों बेटियां घर में दहेज के लिए मारी जाती, उसकी चर्चा समाज में क्यों नहीं होती? आए दिन घुट घुट कर बेटियां घर में मारी जा रही हैं इसलिए कि पिता ने दहेज नहीं दिया या कम दिया, उसकी चर्चा समाज में कब होगी? मेरा निवेदन, इस कुप्रथा से हम बाहर निकले। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। अरे देन लेन कैसा होना चाहिए? देने वाला कुछ न दे, बहुत दे दे, और देकर कहे हम कुछ दे न पाए, और पाने वाला थोड़ा भी पाए तो संतुष्ट होकर कहे मैंने बहुत पा लिया, तो वहाँ देना भी सार्थक है और लेना भी सार्थक है। आज देने वाले बहुत देते हैं और लेने वाले कहते कुछ दिया ही नहीं है। नहीं, देना लेना कब सार्थक है? जब देने वाला बहुत दे दे, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो देना पड़े दे दे, और फिर हाथ जोड़ करके कहे मैं कुछ नहीं दे पाया, और पाने वाला अगर थोड़ा भी पाए तो कहे हमने बहुत पा लिया, अरे आपकी कृपा हो गई, इतना कम है। जब ये भाव आ जाए तो रिश्ते चलते हैं। और ये भाव हो जाए कि बेटी पक्ष के लोग दिए जा रहे हैं और उधर से यही मिल रहा है कि रे दिया क्या, ये कई तो ऐसे होते हैं बारात से लौटेंगे तो कहेंगे सब्जी में नमक कम था, तुम नमक खाने गए थे, घर से ले जाते, पुड़िया में बांध कर जेब में रख लेते, ले जाते, वही नमक छिड़क के सब्जी खा लेते, सब्जी में नमक कम था। अरे बेटी का बाप जो करते बन रहा वो कर रहा है ना। एक यज्ञ है, यज्ञ को खंडित मत करिए सज्जनों, यज्ञ को खंडित मत करिए।
तो मेरा निवेदन, बेटों को बेचिए मत और बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित मत करिए। आज पारिवारिक हिंसाएं क्यों बढ़ रही हैं? पारिवारिक हिंसाएं इसलिए बढ़ रही हैं, सास बहू को बहू मानती है और बहू सास को सास मानती है। घर में शांति कब होगी? जब बहू सास को माँ मान लेगी और सास बहू को बेटी मान लेगी तो घर में शांति हो जाएगी। दहेज लेकर के बहू लाओगे और ये आप इच्छा करोगे बहू सेवा करे, नहीं करेगी। कई माताएं दहेज भी लेती हैं और ये चाहती बहू चरण दबाए, चरण नहीं गला दबाएगी, चरण नहीं गला दबाएगी। वो दहेज लेके आए हो वो भी तो निकालेगी कसर। हाँ, पहले ही दहेज में ले लिया जितना लेना था, वो बहू आई सेवा करेगी, चरण दबाएगी, गला न दबाए तो दिवाली मनाना। हाँ, क्योंकि दहेज पहले ही ले लिया। याद रखिए, आपके हृदय का टुकड़ा अगर किसी के घर गया है तो किसी के हृदय का टुकड़ा आपके भी घर आया है, उसका सम्मान करिए। यदि किसी की बेटी आपके घर में बहू बन के आई है तो आपकी भी तो बेटी किसी के घर में बहू बन के गई है। आप अपनी बेटी को जितना प्रेम करते हैं उतना ही अपने बहू को प्रेम करिए। और बहू को भी चाहिए कि आप अपनी माँ को जितना प्रेम करती हैं उतना ही प्रेम अपने सास को करिए। जिस दिन माँ इतना प्रेम सासुएं अपने बहू को करने लग जाएं और माँ जैसा सम्मान बहुएं अपनी सास को देने लग जाएं, उसी दिन घर में शांति हो जाएगी सज्जनों, उसी दिन घर में शांति हो जाएगी। तो इस प्रथा से हम बाहर निकलें। भगवान ने जितने विवाह किए सब बिना दहेज के किए। भगवान के 3 विवाह हो गए। अब आगे की चर्चा भी हम लोग करेंगे। 2 मिनट आप लोग सूचना सुन लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधे। हमारे बीच में कुछ भक्तजन चल करके आए हैं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री प्रकाश चंद्र त्रिपाठी जी, श्री सोमेंद्र त्रिपाठी जी, श्री संतोष दुबे जी, आप सभी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेश सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री धर्मेंद्र दुबे जी, श्री आद्या प्रसाद गिरी जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।